वेलकम टू केयर फॉर स्टडीज। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 के मैथ्स का चैप्टर नंबर 3 जो है प्लेइंग विद नंबर्स। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि फैक्टर्स और मल्टीपल्स क्या होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम फैक्टर्स के साथ। तो फैक्टर समझने के लिए हम एक नंबर से स्टार्ट करते हैं, एक नंबर का फैक्टर देखते हैं होता क्या है। तो हम लेते हैं नंबर 4। अब देखिए 4 को अगर मैं डिवाइड करूं 1 से तो पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, यहाँ रिमाइंडर जो है वो 0 बच रहा है। इसी तरह अगर मैं 4 को 2 से डिवाइड करूं तो यहाँ पर भी डिवीजन पूरी पूरी हो रही है, रिमाइंडर 0 बच रहा है। अगर मैं 3 से डिवाइड करूं तो 3 की टेबल में क्योंकि 4 नहीं आता, तो जब हम यहाँ डिवीजन परफॉर्म कर रहे हैं तो 3 1 जा 3 और रिमाइंडर क्या बच रहा है 1, यहाँ पे रिमाइंडर बच रहा है। तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि 3 क्या है, 3 से हम 4 को डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि 3 की टेबल में 4 नहीं आता। नेक्स्ट अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, 4 1 जा 4, यहाँ भी रिमाइंडर क्या बच रहा है 0 बच रहा है यहाँ रिमाइंडर। तो देखो यहाँ पर ये जो 1 2 और 4 है, इससे ही जो 4 है एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है। तो ये नंबर जो है 1 2 एंड 4 ये एग्जैक्ट डिवाइजर है ना, ये एग्जैक्टली डिवाइड कर रहे हैं 4 को, रिमाइंडर यहाँ 0 बच रहा है। तो ऐसे ही नंबर जो किसी दूसरे नंबर को पूरा पूरा डिवाइड कर देते हैं उन्हीं को बोला जाता है फैक्टर। जैसे इस केस में 1 2 और 4 क्या हो जाएंगे, ये कहलाएंगे 4 के फैक्टर। तो अगर हम डेफिनेशन की बात करें, अ फैक्टर ऑफ अ नंबर इज एन एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ दैट नंबर। तो फैक्टर होता क्या है, किसी भी नंबर का फैक्टर हम उस नंबर को कहेंगे जो उसे एग्जैक्टली डिवाइड करे, मतलब जो उसका एग्जैक्ट डिवाइजर होता है। तो हम फैक्टर को एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं। तो इस बार हम लेते हैं नंबर 6। तो 6 कौन कौन सी टेबल में आता है, 6 को हम 1 मल्टीप्लाइड बाय 6 भी लिख सकते हैं और 6 को हम 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप लिख के आप डिवाइजर निकाल सकते हो। तो 6 कौन कौन सी टेबल में आता है, जिन भी टेबल में आता है वही उनके डिवाइजर होंगे। तो देखो 6 के डिवाइजर कौन कौन से बन जाएंगे, 1 भी है, 6 भी है, 2 भी है और 3 भी है। तो ये एग्जैक्ट डिवाइजर है, ये मतलब 1 2 3 और 6 की टेबल में हमारा ये जो नंबर है 6 ये आता है। तो क्या है ये एग्जैक्ट डिवाइजर्स है 6 के, तो इसीलिए ये क्या है, ये फैक्टर भी है 6 के। तो जब भी आपको फैक्टर निकालना होता है तो आप क्या करो, जो भी आपका नंबर है देखो कि वो कौन कौन सी टेबल्स में आता है। जैसे यहाँ 6 है, इसको आप किस तरह से लिख सकते हो, आप इसे 1 मल्टीप्लाइड बाय 6 लिख सकते हो और क्या लिख सकते हो, आप इसे 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 भी लिख सकते हो। ये 2 ही तरीके हैं इसे लिखने का। इसका मतलब ये 4 टेबल में आता है, कौन कौन सी, 1 की टेबल में, 2 की टेबल में, 3 की टेबल में और 6 की टेबल में। तो इसका मतलब ये सारे क्या हैं, ये एग्जैक्ट डिवाइजर्स हैं 6 के। तो इसीलिए ये क्या है, ये 6 के फैक्टर्स हैं। तो कुछ ऐसे पॉइंट जो हम इन एग्जाम्पल को देख के ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो ये है, पहला पॉइंट ये है कि फैक्टर किसी भी नंबर का हमेशा उस नंबर से छोटा होगा या उसके बराबर हो सकता है। जैसे कि मैंने अभी एक एग्जांपल दिया था नंबर 4 का। तो नंबर 4 के फैक्टर्स क्या थे, 4 के फैक्टर हैं 1 2 एंड 4। तो 1 2 और 4 ये सभी क्या हैं, 1 और 2 4 से छोटे हैं और जो नंबर 4 है वो बराबर है। तो यहाँ पर उस एग्जाम्पल को देख के हम क्या कह सकते हैं कि किसी भी नंबर का जो फैक्टर है वो या तो उससे छोटा होगा या फिर उसके बराबर होगा। इसी तरह से इट कैन नॉट बी ग्रेटर देन द नंबर। तो कोई भी जो फैक्टर है वो अपने नंबर से बड़ा नहीं हो सकता। जैसे अगर मुझे 4 के फैक्टर्स बताने हैं तो 4 के फैक्टर हमेशा 4 से छोटे आएंगे या उसके बराबर आएगा, उससे बड़ा कोई भी नंबर उसका फैक्टर नहीं हो सकता। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कि मल्टीपल क्या होता है। तो देखिए मल्टीपल क्या है, नंबर 6 का देखते हैं। 6 कौन कौन सी टेबल में आता है, मैंने पहले ही आपको बताया है, इसे हम 1 मल्टीप्लाइड बाय 6 लिख सकते हैं और 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 भी लिख सकते हैं। तो 1 2 3 और 6 इन सभी की टेबल में क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि 6 एक मल्टीपल है इन चारों नंबर का। ठीक है, जो भी फैक्टर है, फैक्टर आप लिखते हो ना कि इस नंबर का ये फैक्टर है, तो फैक्टर के अलावा वो जो नंबर है उसको हम मल्टीपल भी कहते हैं। तो यहाँ पे जो 6 है ये 1 की टेबल में भी आता है, 2 की टेबल में भी आता है, 3 की टेबल में भी आता है और 6 की टेबल में भी आता है।
तो ये क्या हो गया, ये जो नंबर 6 है यहाँ पे, ये जो नंबर 6 है ये होगा यहाँ पे मल्टीपल। सो अ नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ ईच ऑफ इट्स फैक्टर्स। तो जैसे भी हमने एग्जाम्पल में देखा, जो भी फैक्टर थे 1, 2, 3 और 6 सभी की टेबल में आ रहा था क्या, 6 आ रहा है, तो 6 क्या हो गया वहां पे, 6 मल्टीपल है अपने सभी फैक्टर का। तो अगर मैंने आपको एक एग्जाम्पल यहाँ दिया 4 मल्टीप्लाइड बाय 5 इज इक्वल टू 20। अब इसमें आपको बताना है कि मल्टीपल क्या है और फैक्टर क्या है। तो देखो 4 और 5 तो यहाँ पर हो गए फैक्टर्स किसके, ये फैक्टर है 20 के, और ये जो 20 है 20 क्योंकि 4 की टेबल में भी आता है और 5 की टेबल में भी आता है, तो ये 20 यहाँ पर हो गया मल्टीपल। मल्टीपल कैन नॉट बी लेस देन इट्स फैक्टर्स, इट इज आइदर इक्वल टू और ग्रेटर देन इट्स फैक्टर्स। तो ये जो मल्टीपल है ये कभी भी अपने फैक्टर से छोटा नहीं हो सकता, ये या तो इक्वल होगा अपने फैक्टर के या फिर उससे बड़ा होगा। जैसे इस केस में आप देख रहे हो ये जो 20 है 20 4 से भी बड़ा है 5 से भी बड़ा है, मतलब ये अपने दोनों ही फैक्टर से बड़ा है। और अगर मैं 20 को 1 मल्टीप्लाइड बाय 20 लिखती, 20 के वो भी तो फैक्टर है, 1 भी फैक्टर है 20 का और 20 भी फैक्टर है 20 का, तो उस केस में क्या होता है मल्टीपल और जो फैक्टर है मतलब 20 जो है दोनों में आ रहा है ना, 20 फैक्टर भी है अपना और 20 नंबर भी है खुद ये जो मल्टीपल है, तो उस केस में मल्टीपल और फैक्टर बराबर होते हैं। तो मल्टीपल और फैक्टर बराबर हो सकते हैं, पर ऐसा कभी नहीं हो सकता कि मल्टीपल जो है वो छोटा हो जाए अपने फैक्टर से। तो अगर क्वेश्चन इस तरह है कि राइट द मल्टीपल्स ऑफ 4, तो क्या करोगे आप, 4 की आप एक तरह से आपसे टेबल पूछी है, मतलब 4 की टेबल में जितने भी नंबर आते हैं जैसे 4, 8, 12, 16 ये सभी क्या हैं, ये है 4 के मल्टीपल्स। और अगर आपसे फैक्टर पूछा जाए तो फैक्टर में आप क्या करोगे, फैक्टर में आप ये देखो कि एक नंबर जो है वो किन किन की टेबल्स में आता है। जैसे यहाँ पर अगर आपसे 8 का अगर पूछा जाए कि आप 8 के फैक्टर बताओ, तो 8 कौन कौन सी टेबल में आता है, 1 की टेबल में भी आता है, 4 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है और 8 की टेबल में आता है। तो 8 के क्या फैक्टर हो गए, 1, 2, 4 और 8। इस तरह आपको मल्टीपल और फैक्टर्स निकालने होते हैं। अब इंटरेस्टिंग फैक्ट पढ़ लेते हैं फैक्टर्स और मल्टीपल्स के बारे में। पहला, 1 इज अ फैक्टर ऑफ ईच नंबर। तो कोई भी नंबर हो उसका 1 फैक्टर होगा, मतलब अगर आप किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करते हो तो पूरा पूरा डिवाइड हो ही जाता है, तो इसीलिए 1 एक फैक्टर होता है हर एक नंबर का। अब एग्जाम्पल ही देख लेते हैं इसका, कोई भी नंबर ले लो, 6 का अगर आप पूछो कि फैक्टर क्या 1 होगा, हाँ बिल्कुल होगा, क्योंकि 1 से अगर आप इस नंबर को डिवाइड करोगे 6 को तो पूरा पूरा डिवाइड होता है, रिमाइंडर क्या बचता है 0। अगर 18 को आप डिवाइड करोगे तो वो भी 1 से डिवाइड हो जाता है, यहाँ भी रिमाइंडर बचता है 0। तो इसीलिए जो 1 है, क्योंकि 1 जो है हर एक को जब आप डिवाइड करते हो, किसी भी नंबर को अगर आप 1 से डिवाइड करते हो तो वो 0 रिमाइंडर पीछे लीव करता है, इसीलिए 1 फैक्टर होता है हर एक नंबर का। नेक्स्ट, एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। तो हर एक नंबर अपना खुद का फैक्टर होता ही है। तो अगर मैं आपको कहूं 7, तो 7 नंबर क्या है, 7 नंबर का 7 फैक्टर तो होगा ही, क्योंकि 7 जो है अगर आप उसे अपने खुद से ही डिवाइड करो तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, 7 1 से 7 होता है, यहाँ रिमाइंडर क्या बचेगा 0 बचेगा। तो इसीलिए क्या हुआ यहाँ पे, जो हर एक नंबर है वो खुद का फैक्टर होगा ही। 10 का अगर आप एग्जांपल ले लो तो 10 क्या होता है, 10 1 से 10 होता है, तो 10 और 1 यहाँ दोनों फैक्टर हो गए, है ना। तो हर एक नंबर अपना फैक्टर होता है, ये इन 2 एग्जांपल से आप समझ सकते हो। एवरी फैक्टर ऑफ अ नंबर इज एन एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ दैट नंबर। तो ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि अगर आप कोई भी नंबर ले रहे हो और उसके फैक्टर्स निकाल रहे हो तो वो जो फैक्टर है वो उस नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड करते हैं और पीछे कोई भी रिमाइंडर नहीं रहता। जैसे कि अगर हम 6 के फैक्टर्स निकालें जो कि है 1, 2, 3 एंड 6, तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो सारे फैक्टर हैं ये नंबर 6 को एग्जैक्टली डिवाइड करते हैं और पीछे कोई भी रिमाइंडर नहीं बचता। नेक्स्ट इज एवरी फैक्टर इज लेस देन और इक्वल टू दैट गिवन नंबर। तो कोई भी नंबर आप लेते हो और उसका फैक्टर निकालते हो तो वो जो फैक्टर है वो उस नंबर से हमेशा कम होंगे या उसके बराबर होंगे। नेक्स्ट है नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ अ गिवन नंबर आर फाइनाइट।
तो आप कोई भी एक नंबर ले रहे हो और उसके फैक्टर निकाल रहे हो तो हमेशा जो फैक्टर के नंबर होंगे वो फाइनाइट होंगे। मतलब जैसे अब आपने 6 के फैक्टर निकाले तो 4 ही फैक्टर निकले ना, 1 2 3 एंड 6। ऐसा नहीं होगा कि अनगिनत फैक्टर निकलते रहेंगे। कोई भी एक नंबर है तो उसके एक लिमिटेड नंबर ऑफ फैक्टर ही निकलेंगे। जैसे 6 के 4 फैक्टर निकले हैं, इसी तरह अगर आप 2 के फैक्टर निकालो तो 2 के फैक्टर क्या होंगे, 1 और 2, तो 2 ही फैक्टर निकलेंगे नंबर 2 के। तो हर एक नंबर के जो फैक्टर हैं वो लिमिटेड होते हैं। एवरी मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू दैट नंबर। तो अगर आप मल्टीपल निकाल रहे हो आप किसी नंबर का तो वो या तो उस नंबर से बड़ा होगा या उसके बराबर हो सकता है। जैसे 4 के अगर आपको मल्टीपल निकालने हैं तो 4 की टेबल में क्या क्या आता है, 4 भी आता है जो कि उसके बराबर है, 8 भी आता है जो उससे बड़ा है, और बाकी जितने भी नंबर हैं वो उससे बड़े ही होंगे। तो मल्टीपल हमेशा बड़ा होगा या फिर उस नंबर के बराबर होगा जिसका आप मल्टीपल निकाल रहे हो। The number of multiples of a given number is infinite। तो अगर आप मल्टीपल्स देखो तो मल्टीपल्स के जो नंबर है वो इनफाइनाइट होते हैं। जैसे अगर आप 2 की टेबल लो, 2 के अगर आप मल्टीपल्स निकालो इनफाइनाइट होंगी, 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन, है ना। आप जो टेबल है वो कहीं तक भी लिख सकते हो, तो आप कितने भी अनगिनत मल्टीपल्स लिख सकते हो। तो यही इस जो पॉइंट है इसका मतलब है। एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। तो जो भी सारे नंबर होते हैं वो अपने मल्टीपल होते ही हैं, क्योंकि वो अपने खुद की टेबल में आते ही आते हैं। जैसे कि 7 है तो 7 जो है 7 का मल्टीपल है तो अपनी खुद की टेबल में आया ही है वो। तो यहाँ पर ये मल्टीपल है और जो बाकी 2 है वो क्या है, वो फैक्टर है। तो चलिए अब हम पढ़ लेते हैं एक छोटा सा पर एक इंटरेस्टिंग टॉपिक जो कि है परफेक्ट नंबर। तो परफेक्ट नंबर क्या होता है, अ नंबर फॉर विच सम ऑफ ऑल इट्स फैक्टर इज इक्वल टू ट्वाइस द नंबर इज कॉल्ड अ परफेक्ट नंबर। तो एक ऐसा नंबर जिसके फैक्टर्स का अगर आप सम करो वो उस नंबर का डबल हो तो आप कह दोगे कि वो नंबर एक परफेक्ट नंबर है। जैसे कि 6 के अगर मैं फैक्टर की बात करूं क्या होते हैं, 1 2 3 और 6। अब आपने जरा एक बार ऐड करिए, ऐड करके क्या आ रहा है, 12 आ रहा है। और 12 क्या है, 6 2 12 होता है, डबल है ना 12 6 का। तो जो नंबर 6 है वो क्या है, वो एक परफेक्ट नंबर है। देयरफॉर 6 इज अ परफेक्ट नंबर। तो ऐसे नंबर जो कि जिसमें आप देखो कि फैक्टर का अगर आप सम करो वो उस नंबर के डबल आ जाए तो ऐसा नंबर होता है एक परफेक्ट नंबर। तो इसी तरह से आप खुद ट्राई करके देखिए कि कौन कौन से परफेक्ट नंबर होते हैं और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि नेक्स्ट परफेक्ट नंबर कौन सा है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज की क्लास के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हिट द बेल आइकन, जिससे हम जब भी एक नई वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू। आप अपने डाउट्स, सजेशंस और आपको जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए हमें कमेंट करके बताएं।